हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस बैंक ने सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल हम नहीं पूछते थीम वाला अपना साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यस बैंक हैज़ किक्ड ऑफ इट्स साइबर सिक्योरिटी कैंपेन ऑन सोशल मीडिया थीम्ड ऐसे सवाल हम नहीं पूछते। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये कैंपेन है, यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका थीम है ऐसे सवाल हम नहीं पूछते। यानी कि जैसे कि फ्रॉड कॉल्स आपके पास आ जाती हैं बैंक की तरफ से, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग ली जाती हैं फ़ोन पर ही, तो उसी के बारे में जागरूकता यहाँ पर फैलाई जा रही है कि इस तरह के सवाल हम नहीं पूछते। बाकी आपको जानना चाहिए, यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप, जहां भारतीय निशानेबाजों सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है, किस देश में खेला गया? ऑप्शंस आपके पास स्पेन, फ्रांस, पोलैंड या फिर डेनमार्क। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप where Indian shooters Saurabh Chaudhary and Abhishek Verma won silver and bronze respectively commenced in Poland। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट्स कप शूटिंग चैंपियनशिप ये रॉकलॉ पोलैंड में खेला गया है और यहाँ पर भारतीय शूटर सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा, इन दोनों ने ही मेडल जीते हैं। तो सौरभ चौधरी ने सिल्वर जीता है और अभिषेक वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। जर्मनी के क्रिश्चियन रेड्स, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। सेम ही इवेंट में इंडिया की मनु बाकर, जिन्होंने कि जावेद फरोगी जो कि ईरान के हैं, इनके साथ पार्टनरशिप में जो है मिक्स्ड चैंपियनशिप यहाँ पर जीती है। तो मिक्स्ड गेम जो होता है एयर पिस्टल का, ये इनके साथ इन्होंने जोड़ी बनाई और यहाँ पर प्रेसिडेंट्स कप शूटिंग चैंपियनशिप का जो मिक्स्ड एयर पिस्टल है, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रूस ने स्विट्जरलैंड को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का 58वां संस्करण जीता है। इस महिला टीम स्पर्धा, जिसे अब टेनिस के दिग्गज बिली जीन किंग के नाम पर रखा गया है, को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने फेड कप, डेविस कप, लेवर कप या फिर हॉफमैन कप। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, इंग्लिश में देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। रशिया वॉन द 58th एडिशन ऑफ द बिली जीन King Cup by defeating Switzerland 2-0. The women's team event, now named after tennis legend Billie Jean King, was earlier known as Fed Cup। देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो बिली जीन किंग कप है, इसको रूस ने स्विट्जरलैंड को हराकर जीत लिया है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो ये बिली जीन किंग कप है ना, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में जो है दो जानकारी आपको मिल गई। एक तो यही कि किसने जीता है कप, रूस ने। दूसरी जानकारी ये आपको मिल जाएगी कि ये जो बिली जीन किंग कप है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो रशिया ने स्विट्जरलैंड को हरा दिया है और इस बिली जीन किंग कप को पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था। ये जो कप है ये प्राग में हुआ है, यानी कि ये जो इवेंट है ये प्राग में खेला गया। मैक्सिकन ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मैक्स वर्स्टैपन वॉन द मैक्सिकन ग्रां प्री 2021। तो देखिए, आप जानते हैं वर्स्टैपन बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। तो इन्होंने मैक्सिकन ग्रां प्री 2021 जीता है। WTT कंटेंडेंट लास्को, जहां भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने महिला युगल खिताब जीता, ये किस देश में खेला गया है? स्पेन, टर्की, बेलारूस या फिर स्लोवेनिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। WTT कंटेंडर Lasco, where India's Manika Batra and Archana Girish Kamath won the women's doubles title
वॉज प्लेड इन स्लोवेनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए स्पोर्ट्स से कई सारे क्वेश्चन हैं आज आपके लिए, और स्पोर्ट्स के आपके जो खास करके बैंक एग्जाम है यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। तो देखिए इंडिया की मनिका बत्रा और अर्चना कामत दोनों, पहले ये भी याद रखिएगा मनिका बत्रा को आप जानते होंगे और अर्चना कामत भी आप जो है जान लीजिए। तो यहाँ पर टेबल टेनिस की बात हो रही है, तो इन्होंने WTT कंटेंडर लास्को, ये कप का नाम है, स्लोवेनिया में हुआ है ये, इसको डबल टाइटल जीता है। तो इन्होंने जो है मिलेनिया डियाज एंड एड्रियाना डियाज, इन दोनों को इन्होंने हराया है। निम्नलिखित में से कौन टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग में शामिल हुआ है? IBM, TCS, विप्रो या फिर इन्फोसिस? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो TCS हैज़ जॉइंड ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग एज द टाइटल पार्टनर। तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने जो है ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग को जो है ज्वाइन कर लिया है इसके टाइटल पार्टनर के रूप में, और अब जो ये टीम है इसको बोला जाएगा जगुआर TCS रेसिंग के नाम से इस टीम को जाना जाएगा। बांस और बेंत विकास संस्थान ने भारत का पहला बांस निर्मित क्या प्रोडक्ट विकसित किया है? ऑप्शन है आपके सामने, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, बाइसाइकिल हेलमेट या फिर टेनिस रैकेट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट बैट। तो देखिए बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने किसके साथ मिलकर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इसके साथ मिलकर इन्होंने जो है भारत का पहला बैम्बू मेड क्रिकेट बैट बनाया है। तो बैम्बू जिसको यहाँ पर बूम के नाम से जाना जाता है, इससे ये बैट को बनाया गया है। साथ ही इन्होंने बैम्बू विकेट्स भी बनाए हैं जो कनकच नाम से एक वैरायटी होती है बैम्बू की, इससे इन्होंने बनाए हैं। पुरुषों की T20 क्रिकेट में भारत का अग्रणी विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल या फिर मोहम्मद शामी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो जसप्रीत बुमराह हैज़ बिकम इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर इन मेंस T20 क्रिकेट। तो देखिए आपको मालूम ही होगा कि भारत का जो कैंपेन चल रहा था T20 वर्ल्ड कप में, वो तो अब एंड हो चुका है। इसमें स्कॉटलैंड के साथ भी खेला था, तो स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने जो है युजवेंद्र चहल जो है भारत के बॉलर, तो इनका जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है और ये अब T20 क्रिकेट में लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। तो इन्होंने इस मैच में स्कॉटलैंड के जो बैट्समैन हैं मार्क वाट, इनको जब डिसमिस किया तब इन्होंने जो चहल की टैली है 63 विकेट्स, इसको पार कर लिया, यानी कि तब जसप्रीत बुमराह के 64 विकेट्स हो गए थे। भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में शामिल किस इटालियन रक्षा फर्म पर से अपना प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट इट्स बैन ऑन लियोनार्डो, Italian defense firm that was involved in the Augusta Westland helicopter deal। Important question है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, लियोनार्डो जिसको पहले आप इस नाम से जानते थे, ये आप मेरे ख्याल से जो मैं सही प्रोनाउंस करूँगा इसको बोलेंगे फिनमे सैनिका, ठीक है। तो इसको पहले लियोनार्डो के इसको जो लियोनार्डो है इसको पहले इस नाम से जाना जाता था। ये एक इटालियन फर्म है, डिफेंस फर्म है, और इस पर पहले जो UPA गवर्नमेंट थी, कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, इसने बैन लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि यहाँ पर VVIP चोपर स्कैम हुआ था 3600 करोड़ रुपए का। तो देखिए आपको बता दें हुआ क्या था। देखिए 2013-14 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पर जो है बैन लगा दिया था। हुआ क्या था, भारत सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, इनको हेलीकॉप्टर चाहिए थे, 12 हेलीकॉप्टर इनको चाहिए थे VVIP पर्पस के लिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनके पर्पस के लिए चाहिए थे इनको। तो अगस्ता वेस्टलैंड जो एक कंपनी है इससे चाहिए थे इनको। तो इस कंपनी ने क्या किया, भारत में जो है कुछ पॉलिटिशियंस हो गए या फिर और भी कोई हाई प्रोफाइल लोग हो गए, तो उनको जो है इन्होंने रिश्वत दी, मिडिल मैन के थ्रू, जो बिचौलिए होते हैं उनके थ्रू रिश्वत दी कि ये डील हमको मिल जाए, जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने की डील है ये हमको मिल जाए। तो इसके लिए इन्होंने जो पैसे दिए ना, तो उससे क्या हुआ, फिर जो यहाँ के हमारे भारत वाले भी आपको पता ही है कि आगे रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिए,
मान लीजिए जो सीलिंग हाइट होती है, ठीक है, अब वो कुछ और चाहिए थी, तो इस अगस्ता वेस्टलैंड के जो हेलीकॉप्टर हैं, ताकि वो उनके लिए सूटेबल हो जाए, तो उस जो 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 मेजरमेंट है उसको कम कर दिया कागज़ों में कि इतनी कम चाहिए, ठीक है, एल्टीट्यूड में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया। तो सेटिंग इस तरह से की कि ये डील जो है इस कंपनी को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह का पूरा ये रैकेट था, तो पूरा स्कैम हुआ था। हालांकि इसकी अभी जो है ये इंक्वायरी भी चल रही है, ठीक है। तो इस पर बैन लगा दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो अब जो है गवर्नमेंट ने इस पर बैन हटा दिया है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी हैं कि एक तो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो चलती रहेगी, इस तरह की पूरी बातें इसमें रखी हैं। तो कुछ कंडीशन के साथ यहाँ पर बैन हटा दिया है। तो इटली की है ये, आप याद रखेंगे। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की समिति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो मिस्टर सुदर्शन सेन हेडेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। देखिए मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई थी, सुदर्शन सेन ने उस कमेटी को हेड किया, और इसमें जो है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं, तो इनकी ये किस तरह से कार्य कर रही हैं, क्या ये सही कार्य कर रही हैं, क्या ये रिकवर कर पा रही हैं, जो लोन है, जो एनपीए है, क्या उसको रिकवर कर पा रही हैं। तो इस तरह की एक कमेटी बनाई थी इन सब की कार्य देखने के लिए, तो उसको हेड किया था सुदर्शन सेन ने। तो यहाँ पर इस कमेटी ने अपना जो है अपना पूरा डिटेल यहाँ पर रिव्यू दिया है कि किस तरह से काम कर रही हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं रहा है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और इन्होंने कहा है कि जो बैंक्स हैं या फिर जो और इन्वेस्टर्स हैं, तो जो इन्होंने बोरोवर्स को अपना पैसा दे रखा है ना, उसका केवल 14% ही ये रिकवर कर पाते हैं। तो इस तरह की बात इन्होंने कही है। तो ये नाम याद रखिएगा, सुदर्शन सेन। निम्नलिखित में से कौन अपनी कंपनी का नाम कैप्रिकॉन एनर्जी में बदल देगा, यानी कैप्रिकॉन एनर्जी रख देगा? ऑप्शंस हैं JSW एनर्जी, केयर्न एनर्जी, सेम्प्रा एनर्जी या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो केयर्न एनर्जी विल चेंज इट्स कंपनी नेम टू कैप्रिकॉन एनर्जी। बाकी आपको जानना चाहिए जो केयर्न एनर्जी की जो इंडिया की जो यूनिट है, ये यूनिट इन्होंने वेदांता ग्रुप को बेच दी थी साल 2011 में, ठीक है। PLC का मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये आप याद रखेंगे। मोदीज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, काजुओ इशिगुरु या फिर क्रिस्टोफे जेफ्रेलोट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो क्रिस्टोफे जेफ्रेलोट इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मोदीज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन November 9। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे। आपको जानना चाहिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ये साल 1987 यानी 1987 में इनेक्ट किया गया था, और ये कब से लागू किया गया? 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया है। तो इसलिए 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वही जो नालसा है इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं, यानी कि इसके वो होते हैं जो किसी चीज़ की संरक्षण करता है, प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, उसको संचालित करता है। तो ये हैं NV रमना, जो कि फ़िलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आयुष्मान CAPF योजना किसने शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अमित शाह लॉन्च द आयुष्मान CAPF प्लान। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो इन्होंने अमीन गांव गुवाहाटी में आयुष्मान CAPF प्लान को जो है लॉन्च किया है। इसी के साथ इन्होंने जो ये आयुष्मान हेल्थ स्कीम है इसको 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी CAPF की जो 7 कैटेगरीज हैं उन सभी में जो है इनको एक्सटेंड कर दिया है। किन कौन कौन सी यूनिट होती हैं 7 CAPF की? एक तो CRPF है, असम राइफल्स है, NSG है, BSF है, CISF है, ITBP है, SSB है। तो ये सभी जो सातों हैं, तो इनको आयुष्मान भारत स्कीम जो है गवर्नमेंट ने जो है एक्सटेंड कर दी है, और ये दिसंबर एंड तक जो है जारी रहेगी, अवेलेबल रहेगी। महिंद्रा ने कृषि
ई ऐप जारी करने के लिए किस अभिनेता को नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महिंद्रा अनाउंस्ड मनोज वाजपेयी एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर रिलीज ऑफ क्रिश ई ऐप। तो देखिए महिंद्रा की एक ऐप है क्रिश ई, तो इसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने एक्टर मनोज वाजपेयी को चुना है। तो एक वीडियो बनाई है इन्होंने, तो उसमें मनोज वाजपेयी इस ऐप को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वांग यापिंग हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइनीज वुमन टू वॉक इन स्पेस। और आपको बता दें इनके साथ दो और जो इनके साथी रहे, ये रहे झाई जिगैंग एंड ये गुआंगफू। तो ये दोनों तो मेल हैं, लेकिन वांग यापिंग ये फीमेल हैं और ये फर्स्ट चाइनीज वुमन गई हैं जिन्होंने स्पेस में जो है सैर की है, जो चली हैं। तो आपको जानना चाहिए चाइना का, आप जानते हैं कि तियांगोंग जिसका मतलब है हेवनली पैलेस, ये जो है स्पेस स्टेशन है। तो चाइना अपना नया स्पेस स्टेशन बना रहा है, अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो उसी को लेकर ये लोग जो हैं ऊपर स्पेस में गए थे, क्योंकि नीचे से सामान जा रहा है ऊपर, तब वो स्पेस स्टेशन जो है पूरा सेटअप होता है। एक तरह से आप ये समझिए कि एक कमरा बन रहा है। नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी थ्रू मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जतिन सप्रू, हर्षा भोगले, मयंती लंगर या फिर प्रदीप मैगजीन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रदीप मैगजीन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी थ्रू मॉडर्न इंडिया। स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लीन ग्रीन विलेज वीक वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 29 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2021। तो देखिए भारत आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि 75 वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है। तो इसी के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो इसकी अगुवाई में क्लीन ग्रीन विलेज वीक यहाँ पर मनाया गया है 29 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। तो मनरेगा के तहत इसको मनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कॉलेज में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? किंग्स कॉलेज लंदन, सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच या फिर विक्टोरियन कॉलेज ऑफ द आर्ट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव inaugurated द गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन एट सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में इस एग्जीबिशन को लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। आपको बता दें ये जो है आपका ग्लासगो से लॉन्च किया गया, इसके बाद फिर ये और भी यूनाइटेड किंगडम की जो सिटीज़ हैं जैसे कार्डिफ, बर्मिंघम, इन सब से होते हुए फिर लंदन में ये जो है फाइनली एंड होगा। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये भी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज बेस्तु वरस? सही आंसर है गुजरात न्यू ईयर है, ये 5 नवंबर को मनाया गया 2021 में। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साइप्रस? तो कैपिटल है निकोशिया एंड करेंसी है यूरो। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? आंसर इज फेडरल बैंक। कामेंग रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, फ्लोज थ्रू विच स्टेट? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। PM Narendra Modi and his British counterpart Boris Johnson jointly launched OSOWOG initiative at the COP26 climate meet in Glasgow. What is OSOWOG? So answer है one word, one sun, one grid. फ्रेंड्स एक बात है जो आपसे कहना चाहूँगा मैं। देखिए अब आपके जो है कोई इस तरह का मेंस एग्ज़ाम नहीं है या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोई जनरल अवेयरनेस पूछी जाए, ठीक है। तो देखिए व्यूज़ जो हैं हमारे वीडियो पे काफ़ी कम हो गए हैं। जनरली 2500 से 3000 व्यूज़ आते हैं, तो अब जो है मुश्किल से 1000-1500 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करना जो है उचित नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे इस चक्कर में कि अभी एग्ज़ाम नहीं है और हम डेली करंट अफेयर नहीं देखेंगे, तो आप ही का जो फ्लो बना हुआ है ना वो टूट जाएगा। ये मैं आपके लिए सीरियस कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट इस तरह का नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं कि वो आज आ रहे हैं तो परसों नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से मत कीजिए। हालांकि थोड़ा हमारी तरफ से भी थोड़ा टाइमिंग की गड़बड़ हो रही है, कभी लेट अपलोड की जा रही है, कभी जल्दी अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इवनिंग में देख सकते हैं या फिर आप रात में देख सकते हैं,
लेकिन आप एक भी दिन का करंट अफेयर मिस मत कीजिए। देखिए एक चीज़ ये होती है कि मुझको करंट अफेयर्स में बना रहा हूँ, ये मेरा काम है, ठीक है, इसके बदले मेरे को पे भी किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरे ऊपर इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है कि जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मेरी जो जॉब है ये किसी खतरे में है, ठीक है। विकास सर जो है काफ़ी दिलेर आदमी है, तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है। पर एक वो होता है ना, जब आपको पढ़ाने में तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा हो। तो यदि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर ऐसे मज़ा भी नहीं आता। फिर क्या होता है, फिर वही आया और मैंने एक लंबा सा पैसेज पढ़ दिया, फिर उसके बाद चला गया, ठीक है। तो ये तरीका मुझको पसंद नहीं है। मैं अगर कोई काम करता हूँ तो अच्छे से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसलिए मुझको करंट अफेयर बनाने में 6-7 घंटे लगते हैं, केवल एक 20 मिनट की वीडियो बनाने में। क्योंकि ये जो आप देखते हैं ना डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कट किया जाता है, फिर उसके बाद पॉइंट्स बनाता हूँ, तब आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो उस मेहनत को आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप शेयर नहीं कर सकते कम से कम डेली तो आइए, ठीक है। केवल इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। ये पहले ही क्वेश्चन आ गया 5th। ऑन विच डे पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड बैन ऑन ऑल करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 फ्रॉम मिडनाइट ऑन द सेम डे। तो किस दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो करेंसी नोट्स हैं 500 और 1000 के इससे हायर डिनोमिनेशन के, कब इस पर बैन जो है इन्होंने अनाउंस किया था, ये आपको बताना है। क्योंकि हाल ही में इसकी जो है एनिवर्सरी आई है, तो आपको बताना है इसकी डेट। अ होम्स इज अ मेजर कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट? नेम द बेसिक कंट्रीज। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रीज के नाम है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ एंडोरा? एंड लास्ट क्वेश्चन है, पंढरपुर पिलग्रिमेज टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये जो पिलग्रिमेज टाउन है ये चर्चा में रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो वो आपको बताना है कि किस रिवर के किनारे पर स्थित है। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। और जो बात मैंने आपको कही, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल जरूर करेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।